अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ये दर्स इसमें तफ़दील के इस्तेमाल के बारे में है। इसमें तफ़दील का इस्तेमाल वो उमूमी तौर पर तीन तरह से होता है। तो मुजर्रद यानी इजाफ़त और अलिफ लाम के बग़ैर, इसको आप मिन के साथ भी कह सकते हो। तो अलिफ इसमें तफ़दील का इस्तेमाल मिन के साथ हो या इसमें तफ़दील का इस्तेमाल बतौर मुजर्रद के हो, पहली शक्ल। दूसरी सूरत यह है कि इसमें तफ़दील का इस्तेमाल इजाफ़त इलन नकिरा के साथ हो, ठीक है। और तीसरी शक्ल है कि अलिफ लाम के साथ हो। चौथी शक्ल यह है कि इजाफ़त इलल मारिफ़ा के साथ हो। फिर मुज़ाफ़ इलल मारिफ़ा की दो शक्लें हैं कि तफ़दील मक़सूद हो और दूसरा यह है कि तफ़दील मक़सूद ना हो। इनकी वज़ाहत बारी बारी आपके सामने ज़िक्र की जा रही है। तवज्जो से सुने कि जब इसमें तफ़दील का इस्तेमाल मिन के साथ हो तो उस सूरत में इसमें तफ़दील को मुफ़रद मुज़क्कर लाना वाजिब है। जैसे ज़ैदुन अफ़ज़लु मिन अमरिन, अज़्ज़ैदानी अफ़ज़लु मिन अमरिन, अज़्ज़ैदूना अफ़ज़लु मिन अमरिन, हिंदुन अफ़ज़लु मिन अमरिन, अलहिंदानी अफ़ज़लु मिन अमरिन, अलहिंदातु अफ़ज़लु मिन अमरिन। तो आपने देखा कि पहले मुज़क्कर का वाहिद तस्निया जमा आया, फिर मुअन्नस का वाहिद तस्निया जमा आया, लेकिन ख़बर जो है वो इसमें तफ़दील अफ़ज़लु ये वाहिद मुज़क्कर ही रही है तमाम सूरतों में, क्योंकि यहाँ इसका इस्तेमाल मिन के साथ है। जब इसमें तफ़दील का इस्तेमाल मिन के साथ होगा तो इसमें तफ़दील का जो मुब्तदा है या मौसूफ़ है, तो जो पहले मौजूद होगा तो इसमें तफ़दील का सीगा वाहिद मुज़क्कर के साथ लाया जाएगा। जो मौसूफ़ होगा या मुब्तदा का वो तो बदलता रहेगा इफ़राद तस्निया और तज़कीर व तनीस के लिहाज से, लेकिन सीगा इसमें तफ़दील का वो वाहिद रहेगा, वाहिद मुज़क्कर। इसी तरह जब नकरे की तरफ इजाफ़त हो तो उस वक्त भी इसमें तफ़दील का सीगा मुफ़रद मुज़क्कर लाना वाजिब है। जैसे ज़ैदुन अफ़ज़लु रजुलिन, अज़्ज़ैदानी अफ़ज़लु रजुलैनी, अज़्ज़ैदूना अफ़ज़लु रिजालिन, हिंदुन अफ़ज़लु इमरातिन, अलहिंदानी अफ़ज़लु इमरातैनी, अलहिंदातु अफ़ज़लु निसाइन। यहाँ देखें ज़ैदुन अज़्ज़ैदान अज़्ज़ैदून, हिंदुन अलहिंदानी अलहिंदात, ये मुब्तदा बारी बारी मुज़क्कर का वाहिद तस्निया जमा, फिर मुअन्नस का वाहिद तस्निया जमा, ये बदल रहा है। लेकिन जो ख़बर है इसमें तफ़दील इजाफ़त इले नकरा के साथ, तो ये इसमें तफ़दील वाहिद मुज़क्कर ही लाया गया है तमाम सूरतों में, ठीक है। तो इसमें तफ़दील का इस्तेमाल मिन के साथ हो या इसमें तफ़दील की इजाफ़त नकरे की तरफ हो, तो इन दोनों सूरतों में इसमें तफ़दील को वाहिद मुज़क्कर लाना वाजिब है। अगरचे इसका मौसूफ़ या इसका मुब्तदा वो वाहिद मुज़क्कर हो, तस्निया मुज़क्कर हो, जमा मुज़क्कर हो, या वाहिद मुअन्नस हो, या तस्निया मुअन्नस हो, या जमा मुअन्नस हो, सीगा इसमें तफ़दील का ये हमेशा वाहिद मुज़क्कर ही लाया जाएगा इन दो सूरतों में, यानी जब मिन के साथ इस्तेमाल हो या नकरा की तरफ इजाफ़त हो। और जब इसमें तफ़दील का इस्तेमाल अलिफ लाम के साथ हो फिर मुताबिकत वजूबी है। ज़ैदुन अफ़ज़लु, अज़्ज़ैदान अफ़ज़लानी, अज़्ज़ैदून अफ़ज़लूना, हिंदुन अलफ़ुदला, ठीक है ना। ये वाहिद मुअन्नस का सीगा है इसमें तफ़दील का। अलहिंदानी अलफ़ुदला यानी, अलहिंदातु अलफ़ुदला यातु, ये जमा मुअन्नस आलम है। या अलफ़ुदलु, अलफ़ुदलु भी कह सकते हो, अलफ़ुदलु ये जमा तकसीर है, ये भी वाहिद मुअन्नस की जमा तकसीर है इसमें तफ़दील की। तो अलहिंदातु अलफ़ुदला यातु या अलहिंदातु अलफ़ुदलु। तो यहाँ देखें कि जैसे जैसे जो मौसूफ़ है इसमें तफ़ज़ील का ज़ैद अज़्ज़ैदान अज़्ज़ैदून हिंदुन अलहिंदानी अलहिंदात ये बदल रहा है,
उसी लिहाज से इफ़राद, तस्नीया जमा, तज़कीर और तनीस के लिहाज से इसमें तफ़दील का सीगा भी बदल रहा है। तो जब अलिफ लाम के साथ इसमें तफ़दील का इस्तेमाल हो तो फिर इसकी मुताबिकत अपने मुब्तदा या मौसूफ के साथ वो वाजिब है। अच्छा, चौथी शक्ल यह है कि मुज़ाफ़ इसमें तफ़दील मारिफा की तरफ मुज़ाफ़ हो, यानी इज़ाफ़त इलल मारिफा। इस सूरत में फिर दो सूरतें हैं कि उसमें इसमें तफ़दील से तफ़दील मकसूद है या तफ़दील मकसूद नहीं है। तो अगर उससे तफ़दील मकसूद है, ठीक है, तफ़दील वाला माना अगर मकसूद है तो फिर दो सूरतें हैं। फिर मुफ़रद मुज़क्कर भी ला सकते हो और मुताबिकत के साथ भी इसमें तफ़दील को लाया जा सकता है। मुफ़रद मुज़क्कर जैसे ज़ैदुन अफ़ज़लुल कौम, अज़्ज़ैदानी अफ़ज़लुल कौम, अज़्ज़ैदून अफ़ज़लुल कौम, हिंदुन अफ़ज़लुल कौम, अल हिंदानी अफ़ज़लुल कौम, अल हिंदातु अफ़ज़लुल कौम। यहाँ देखें कि जो मुब्तदा है वो मुज़क्कर का वाहिद, मुज़क्कर का तस्निया, मुज़क्कर का जमा, फिर मुअन्नस का वाहिद, मुअन्नस का तस्निया, मुअन्नस का जमा, ये बारी बारी लाए गए हैं। लेकिन जो ख़बर है इसमें तफ़दील मुज़ाफ़ इलल मारिफ़ा, इसको हम वाहिद मुज़क्कर लेकर आए हैं तमाम सूरतों में। तो वाहिद मुज़क्कर भी लाया जा सकता है इसमें तफ़दील को इस सूरत में, और मुताबिकत के साथ भी ला सकते हो। जैसे ज़ैदुन अफ़ज़लुल कौम, अज़्ज़ैदानी अफ़ज़ला, तस्निया का सीगा नून गिर गया, अफ़ज़लुल कौम, अज़्ज़ैदून अफ़ज़लू, अफ़ज़लून नून गिर गया है, अफ़ज़लुल कौम, हिंदुन फ़ुज़लल कौमी, अल हिंदानी फ़ुज़ला यल कौमी, अल हिंदातु फ़ुज़ला यातुल कौमी। तो यहाँ फ़ुज़ला याद के हैं या अल फ़ुज़लु, जैसे यहाँ कहा था अल हिंदातु, अल फ़ुज़लु भी कह सकते हो, अल हिंदातु फ़ुज़लुल कौम या फ़ुज़ला यातुल कौम। तो जब मुज़ाफ़ से तफ़दील मकसूद हो, यानी तफ़दील वाला माना मकसूद होगा, तो फिर दो सूरतें जायज़ हैं। मुफ़रद मुज़क्कर भी लाया जा सकता है इसमें तफ़दील के सीगों को, और माक़बल की मुताबिकत के साथ भी इसको लाया जा सकता है। लेकिन जब तफ़दील मकसूद ना हो, यानी सीगा तो है इसमें तफ़दील का, लेकिन तफ़दील वाला माना मकसूद ना हो, उस सूरत में मुताबिकत वजूबी होगी। उस सूरत में इसमें तफ़दील का सीगा है तो अगर वो ख़बर बन रहा है या सिफ़त है तो माक़बल मुब्तदा या मौसूफ़ के साथ मुताबिकत इफ़राद, तस्नीया जमा के लिहाज से, तज़कीर और तनीस के लिहाज से वो ज़रूरी है। जैसे अन्नाकिसु वल अशज्जु आदला बनी मरवाना, तो नाकिस यानी जिसमें कोई नक्स है और अशज जो ज़ख्मी है। तो जैसे नाकिस यानी जिसका कोई हाथ नहीं है तो वो भी नाकिस है, कोई उज़व अगर तलफ़ हो गया है वो भी नाकिस है। नाकिस और ज़ख्मी ये बनी मरवान के आदिल आदमी हैं। तो आदला ये सीगा तो इसमें तफ़दील का है, लेकिन इससे मकसूद यहाँ पर वो तफ़दील नहीं है, इसलिए मैंने दोबारा इसको ताबीर किया, यानी अन्नाकिसु वल अशज्जु आदिला बनी मरवाना। तो आदला बमाना है आदिला, आदल बमाना आदिल, और आदिला तस्निया का सीगा ना आदलानी, तो उसकी जगह पर आ गया आदिलानी, और ये इजाफत की वजह से नून गिर गया है। तो यहाँ आदल बमाना आदिल है, इसमें तफ़दील से फजीलत वाला माना वो मकसूद नहीं है। तो आदला बमाना आदिला, ठीक है। तो इस सूरत के अंदर मुताबिकत ज़रूरी है। पीछे अन्नाकिस और अशज दो है ना, जब तस्निया है और मुज़क्कर है, इसलिए इसको तस्निया मुज़क्कर लाया गया है। समझाई? कुरान पाक में अदम तफ़दील की मिसाल, वहुवल्लज़ी यब्दअुल ख़ल्क़ सुम्मा युईदु वहुव अहवानु अलैहि, अल्लाह ताला वो है जो मखलूक को इब्तिदान पैदा करता है, फिर वही दोबारा उसको ज़िंदा करेगा, और ये उस पर आसान है। तो अहवानु बमाना हय्यिनुन, हुवा हय्यिनुन अलैहि, तो अल्लाह का दोबारा ज़िंदा करना ये क्या है? आसान है। तो यहाँ पर अहवानु नहीं, अहवानु लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, लेकिन यह हय्यन के माना में है, तफ़दील मकसूद नहीं है। ठीक है कि ये नहीं भी बाकी कोई है और है माज़अल्लाह, तो उसके लिए दोबारा ज़िंदा करना कुछ मुश्किल है, या मुश्किल ज़्यादा मुश्किल, अल्लाह के लिए ये है ना वो आसान है, मुकाबला नहीं है। यहाँ के एक सिफ़त अल्लाह के साथ ही ख़ास है, कोई और तो ज़िंदा कर ही नहीं सकता दोबारा, और क़यामत के दिन जैसे ज़िंदा करेगा अल्लाह ताला। तो वह हुआ हय्यिनुन अलैहि, ठीक है। इसे रब्बुकुम आलमु बिकुम, तो यहाँ भी आलमु है आलिमुन के माना में, रब्बुकुम आलिमुन बिकुम, अल्लाह ताला तुम्हें खूब जानने वाला है, अल्लाह ताला तुम्हें खूब जानने वाला है।
तो बाद जगह इसमें तफदील का सीगा होता है, लेकिन वहाँ पर तफदील मकसूद नहीं होती। जैसे अहवानों से यहाँ तफदील मकसूद नहीं है, अहवान हय्यन के माना में है और आलम यहाँ आलिम के माना में है। जब इसमें तफदील के सीगे से तफदील मकसूद ना हो तो फिर मुताबिकत इसमें तफदील की माक़बल मुब्तदा है या माक़बल मौसूफ़ है उसके साथ ज़रूरी है। ठीक है, मुताबिकत ज़रूरी है। लेकिन अगर तफदील मकसूद हो तो फिर आप इसमें तफदील को वाहिद मुज़क्कर भी ला सकते हो और मुताबिकत के साथ माक़बल की मुताबिकत के साथ भी इसको ला सकते हो। समझ में आ गया? तो ये इसमें तफदील का जो इस्तेमाल है बुनियादी तौर पर तो तीन ही सूरतें हैं कि मिन के साथ और इजाफत के साथ और अलिफ लाम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो इजाफत वाली है ना उसकी दो सूरतें बन गई, यानी मिन के साथ है, इजाफत के साथ और अलिफ लाम के साथ। फिर ये जो इजाफत है एक नकरा की तरफ और इजाफत मारफा की तरफ। फिर मारफा की तरफ इजाफत है उसकी दो सूरतें हैं कि तफदील मकसूद है या तफदील मकसूद नहीं है। तो यूँ ये शक्लें बन गई 5। तो जब इसमें तफदील का इस्तेमाल मिन के साथ हो या इजाफत इला नकरा के साथ हो तो फिर इसमें तफदील को वाहिद मुज़क्कर लाना वाजिब है, और जब इसमें तफदील का इस्तेमाल अलिफ लाम के साथ हो तो फिर इसमें तफदील को माक़बल की मुताबिकत के साथ लाना वाजिब है। फिर मुताबिकत ज़रूरी है। और अगर इसमें तफदील मारफा की तरफ मुज़ाफ़ हो तो फिर अगर तफदील मकसूद है तो फिर मुताबिकत इख्तियारी है। मुफ़रद मुज़क्कर भी ला सकते हो इसमें तफदील को, मुफ़रद मुज़क्कर भी ला सकते हो और मुताबिकत के साथ भी ला सकते हो। अगर तफदील मकसूद ना हो तो फिर मुताबिकत वजूबी है, फिर इसमें तफदील को माक़बल की मुताबिकत के साथ लाना होगा। समझ में आ गया बात?